अखाड़ा मंदिर पुंछ में प्रतिनिधि मंडल ने स्वामी जी महाराज से की मुलाकात, विभिन्न मांगों का सौंपा ज्ञापन। आज पुंछ स्थित अखाड़ा मंदिर में सतीश कुमार शर्मा यानी सत्य प्रधान, काका नवा मंदिर एवं उपाध्यक्ष सनातन धर्म सभा पुंछ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वामी जी महाराज से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। संवाददाता नरेंद्र सिंह, पुंछ। तो अखाड़ा के साथ जुड़े हुए, दक्षिणावी अखाड़ा के साथ जुड़े हुए यहाँ पर बैठे रमन शास्त्री जी ने बताया, सीओ साहब ने बताया, और भी सभा के सदस्य जो यहाँ पर आए, ये प्रमाण लिखित रूप में है जो जिसका कार्य आप कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। हम सब पूरा समाज आपके साथ है, आप हमारा उद्धार करने के लिए आए हो। इसी बातों से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। स्वामी जी महाराज की जय। ये देखो, वैसे ही कई लोगों को थोड़ी सी, क्योंकि शहर पुंछ है, हिंदुस्तान का आखिरी कोना है, तो कोने में बातें पहुंचते पहुंचते कई इधर उधर हो जाती हैं, कईयों को कई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसीलिए ये सभी जो है यहाँ के गणमान्य लोग आकर के बैठक किए, निर्णय लिए। तो ये श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ, जो कि बहुत प्राचीन स्थान है, इसके लिए आगे थोड़ी इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्टेप लिया गया कि ये खंडित मूर्ति 2-3 बार इसके हाथ पांव टूटकर गिरे हैं, जुड़ गए हैं, बाकायदा उनके फोटो हैं कि वो पूजा के लिए निषेध होती है। पूजा का फल देवता लोग नहीं लेते हैं, ना पूजा स्वीकार करते हैं। अनजाने लोग आके फिर भी पूजा करते हैं, उनको पूजा मेहनत का लाभ मिले इसलिए नया मंदिर बनाया गया, हनुमान जी का नया स्थान बनाया गया है। और अभी आनंद रामायण से महायज्ञ चल रहा है और 1 तारीख तक ये चलेगा। 2 तारीख को हनुमान जी की जो पूजा पद्धति प्रारंभ है, जो हमारे शास्त्रों का होता है कि फलादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, ये चल रहे हैं। 1 तारीख को समाप्त होके स्थापना होगी। 2 तारीख को सभी को भंडारे का आयोजन होगा और हनुमान जी महाराज की पूजा का अवसर मिलेगा और सारे पुंछ वासियों को इस अवसर पर हनुमान जी के भोग स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए पधारें। अपने जीवन को अहोभाग्य बनाए, निष्कंटक बनाए। और ये तो छोटी मोटी बातें, देखो कोई एक व्यक्ति होता है। किसी एक व्यक्ति के मैंने बताया कि काशी में मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया तो 3 आदमी थे जो विरोध करते थे कि जी ये छोटे छोटे मंदिर बीच में आ रहे हैं, ये नहीं हटाने चाहिए, नहीं तोड़ने चाहिए, सनातनी नहीं है, मोदी फलाने हैं। और आज उन 3 की दुर्दशा आप लोग टीवियों पे सुन ही रहे होंगे, सुन रहे हो नहीं, क्या दुर्दशा है। और यही दशा यहाँ। तो आज जो है, पहले 1000 मुश्किल से 10,000 15,000 यात्री रोज आते थे, आज 2.5-3 लाख यात्री रोज आते हैं। तो जगह का उपयोग स्थानीय लोगों को भी लाभ और दर्शनार्थियों का भी लाभ। तो ये चीजें इम्प्रूवमेंट की जाती हैं, ये ना कि जितनी है उसी प्रकार से रखी जाती है। कहावत है, एक गुरु ने अपने शिष्य को दिए, एक को 2 चने दिए, एक को 2 चने दिए, कहा चलो इनको संभालना, मैं यात्रा करके आता हूँ। 5 साल के बाद गुरु आए, एक चेले ने दोनों चने के दाने बांध के गुठड़ी में रोज स्नान कराए, वो बन गया कीड़े। और दूसरे गुरु ने संभालना, उनको भेजा, 2 से 100 दाने हुए, 100 से लाख हुए, लाख से 10 लाख हुए, 10 लाख से 10 करोड़ का ढेर लगाकर गुरु आए, अर्पित किया कि लो महाराज, ये मैंने इनको इम्प्रूव करके संभाला है। गुरु ने कहा शाबाश बेटा, यही है धर्म को
संग्रह करने की, बढ़ाने की। ये समाज को बढ़ाने के लिए धर्म होता है, पूजा होती है, पाठ होता है। ये नहीं कि हमारे अपने पर्सनल खाली पेट भरने के लिए रास्ता बनता रहे तो हम उसी में खुश रहे। ऐसी बात नहीं। देखो, चीज़ को हमारा, हम बैठे हैं, फर्ज है। तो नुक्ताचीनी वाले थोड़े 2-4 तो मोदी जी को भी करते रहे, जहाँ इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ सर उन्होंने आज मीटिंग में किया 11 बजे। ये तो उनका सवाल उनके साथ करोगे आप, उनका सवाल उनके साथ करना। आज मीटिंग हुई। देखो, हम लोग पहले से कहते आए हैं कि जो खंडित मूर्ति हो उसकी पूजा देवता स्वीकार नहीं करते। शास्त्र का विधान है, वेदों का विधान है, और वही बात हम कह रहे हैं। लेकिन कुछ 1-2 व्यक्तियों ने ऐसा कुछ लोगों को मिसगाइड किया था। हम लोगों ने तो कभी कहा ही नहीं कि वे इस मूर्ति को क्या करेंगे या कुछ। हम लोगों ने ये कहा कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, अनिष्टकारी होती है, देवता ग्रहण नहीं करते हैं, व्यर्थ करते हैं, और उसका विधान है। तो लोगों ने अपनी तरफ से 1-2 लोग हैं जो शरारती, यहाँ भी सभी अभी आए थे, तो उनमें किसी ने कुछ नहीं बोला है। केवल 1-2 शरारतियों ने सबको बहका के रखा था। अब वो लोग सारे समझ गए हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, धोना वहीं रहेगा, कुटिया वहीं। हम लोग प्राचीन चीज़ों को रखते हैं, संभाल के। एक एक गिलास हम लोग महात्माओं का, पुराणों का रखते हैं, एक एक वस्त्र रखते हैं, संभाल करके, सजा करके, कि लोगों को ये आशीर्वादात्मक है। तो इसी प्रकार से अब इन्होंने कैसे लोगों को भ्रमित किया हुआ था न जाने। अभी सारे लोग खुश हैं, किसी ने कोई बात प्रतिक्रिया की ही नहीं है। सभी कह रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल जैसे कर रहे हैं, प्रतिस्थापन करो, कोई अगला बनाओ, शेड बनाओ, बढ़िया बनाओ, सब अच्छा करो। तो कोई भी बात नहीं। केवल 1-2 नहीं, क्या भ्रमित लोगों को किया था वो जाने। अब यहाँ पर तो सारे ही, कोई किसी ने कोई विरोध, कोई प्रतिक्रिया कोई व्यक्त नहीं की। उन्होंने सब एक्सेप्ट किया, ठीक है, मूर्ति स्थापन करना अच्छा है, इस मूर्ति को बंद कर दो, शीशा लगा दो, पूजन नहीं होता है। वो भी एग्री थे इसमें, पंडित जी थे, दूसरे सारे लोग। तो ये चीज़ को माना ही नहीं। वैसे ही कईयों ने छाल के बातें बना दी, तो ऐसी कोई बात निकली नहीं। मीटिंग जो थी वो खखानावन शिवालय में हुई। वहाँ के प्रधान सतीश शर्मा जी ने कुछ बातें की, कुछ संशय था हमारे समाज में, कुछ ऐसी बातें निकल रही थी कि भाई हमारी पुरानी धरोहर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो हमने सोचा इससे पहले कि समाज में कुछ भ्रांति फैले, हमने मुनासिब समझा कि स्वामी जी से ही सीधी बात कर लें, भाई ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई हैं। स्वामी जी के साथ एक अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने हमें कन्विंस किया। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ सिर्फ 3 ही चीज़ें थी जो जिनका इशू नज़र आ रहा था। एक हनुमान जी की मूर्ति, धुनी, और जो तपस्थली का, जिसको हम कक्ष बोलते हैं, यहाँ स्वामी, इससे पहले जो स्वामी थे सारे, वो पूजा पाठ किया करते थे। तो स्वामी जी ने आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन तीनों चीज़ों को छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों के साथ पुंछ के लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी से अच्छी बात हुई, हम उनकी बातों से बिल्कुल सहमत थे। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये पुरानी चीज़ों को बिल्कुल संभाल कर रखा जाएगा, उनसे छेड़छाड़ नहीं होगी। तो मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम। मैं आपके चैनल्स की वसादत से पुंछ की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ। आज हमारे सतीश शर्मा जी की अध्यक्षता में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सनातन धर्म सभा के पुंछ के, उनकी अध्यक्षता में एक हमारी पहले बैठक हुई। कहाँ पर? वहाँ पर हमारे खखानावन मंदिर में। उसके बाद उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर हमारा एक जत्था जो लोगों का है, यहाँ पर स्वामी विश्वात्मा सरस्वती जी के पास यहाँ पर आग्रह लेकर आया, और जिसमें सीओ साहब भी शामिल थे, और जितने लोग हैं यहाँ पर लगभग 70-80 लोगों का जत्था था जो यहाँ पर स्वामी जी के मिलने आया। स्वामी जी ने विस्तार पूर्वक हमारा आग्रह सुना। हमारा आग्रह इतना ही था कि दशनामी अखाड़ा हमारा प्राचीन
उत्तम गद्दियों में से एक गद्दी है यहाँ पर। ये आध्यात्म का केंद्र है और महाराज श्री जी इसकी जो हमारी इसकी एंटीक्विटी, इसकी प्राचीनता को जो है उसको प्रिजर्व रखा जाए। और उस एंटीक्विटी में क्या क्या आता था, हमारी पहले दक्षिणामी अखाड़ा की गद्दी एक है, उसके अलावा हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति जो स्वामी ज्वारगिरी द्वारा हाथों से बनाई गई है, और तपोस्थली स्वामी शंकरानंदपुरी जी, स्वामी श्यामानंद जी की जो तपोस्थली अंदर जो हमारा रूम है उसको प्रिजर्व रखा जाए। बाकी आप जितनी मर्जी कंस्ट्रक्शन कराएं, उसके अलावा जो मूर्ति स्थापन होगी यहाँ पर उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। तो स्वामी जी ने एक मत से उन्हें कहा ये सभी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हम किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं, ना मूर्ति को, ना धूने को, ना जो स्वामी जी का अंदर वाला कमरा है स्वामी शंकरानंद जी का उसको नहीं टच कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने बड़े सुखपूर्वक हम सब का आग्रह सुना, हमारी बातचीत सुनी और हम सब लोगों ने मिलकर कहा हम सभी आपके आदर करते हैं, हमारा सत्कार करते हैं, हम सभी आपके बच्चे हैं, समाज हमारा एक है, हमें पूरी आशा है कि आप हमें निराश कर नहीं भेजेंगे। और हमारी खुशकिस्मती है, सिद्धों की कृपा है जिसके कारण स्वामी जी ने बिल्कुल हमें एश्योरेंस दिया है कि ना मूर्ति को टच किया जाएगा, ना धूने को, और ना ही जो हमारा कमरा है उसको टच किया जाए। तो यही एश्योरेंस लेकर हम आ रहे हैं। तो मैं इसी के साथ मैं पूरी आवाम को जो भी गलतफहमी, जो भी कोई भ्रांति थी यहाँ पर उसको दूर करें। हम सभी स्वामी जी के साथ, दक्षिणामी अखाड़े के साथ खड़े हैं और किसी किस्म की किसी में भी कोई अगर कोई भ्रांति है तो स्वामी जी ने उसको दूर कर दिया। वो इन सभी तीनों चीज़ों को जो प्रिजर्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।